उजड़े से लम्हों को आस तेरी, जख्मी दिलों को है प्यास तेरी। हाँ जी, तो ये वीडियो मैं तब बना रही हूँ जब कल सुबह मेरा ऑपरेशन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया लोगों ने आज। तो मम्मा लोग चले गए, इन्होंने कहा था सिर्फ एक बंदे यहाँ पे रुक सकता है, कपड़े दिए हैं, कोई बाबा जी के कपड़े दिए हैं लोगों ने मुझे। तो मैं तब बना रही हूँ जब मतलब कल मेरा ऑपरेट है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वीडियो बना दूँ, बता दूँ, थोड़ा सा शेयर कर लूँ अपनी फीलिंग्स कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा तो ये झूठ बात होगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरे दोनों साइड का अपडेट है। और जो ऑपरेट है ना, जब इन्होंने मुझे पहले दफ़ा बताया था कि आपका ना ऐसे करके ऑपरेट होगा, तो क्रिटिकल है थोड़ा जो मेरा ऑपरेट है ना, वो क्रिटिकल है। तो फिर मैंने तो उस वक्त ना मतलब ऐसे शौक में चली गई जब सर्जन से मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा हाँ जी बता दें, अगर आपने नहीं करवाना तो भी आप बता दें। तो मैंने कहा कि नहीं करवाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं करवाना तो फिर हाँ आपकी खुद की मर्ज़ी है, इसमें हमारा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर हमने आपको बचाया नहीं है या आपकी खुद का होगा कि आपने खुद को बचाया नहीं है। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं हम करवाएंगे ना। मैं आई वॉज इन शॉक, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं घर गई, मैंने इन लोगों से पूछा कि अगर मैं ऑपरेट नहीं करवाती तो क्या होगा। तो कहते यही है कि कुछ के साल आप जी लेंगे तो फिर उसके बाद तो आपकी डेथ भी हो सकती है अगर ये फैल गया इतना सीवियर। तो पता नहीं, मैं घर गई हूँ अब, और उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ रोई ही हूँ। 1 महीने पहले की बात है जब इन्होंने मुझे बताया था। इस महीने में सच में मैं बहुत रोई हूँ। मैंने बड़ी दुआएं की अल्लाह पाक से कि जैसे ये लोग कहते हैं ऐसे ऑपरेशन ना हो। कहते थे कुछ लोग हैं उनको मैं देखा है उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया और वो ऐसे ही कैंसर से मर गए। मुझे पता है इलाज मुश्किल है, ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे कैंसर की मौत नहीं मरना, मतलब मुझे कैंसर की मौत नहीं मरना। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी हिम्मत इकट्ठा कर सुनैना। तो इन लोगों का ठीक है, हम लोग कर लेते हैं ऑपरेशन। और तो ये पैसे का भी मुश्किल था मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि जो कहते हैं ना जान है तो जान है, कैंसर से बच जाएंगे। बहुत जुल्म है। मुझे 8 माह हो गए इस हॉस्पिटल में आते हुए। मैंने इतने टेस्ट करवाए, ऐसे ऐसी मशीनों में डाला इन लोगों ने मुझे कभी कभी इतना डर लगता है, ऐसी मशीन ऐसे लगता है कब्र के अंदर चले गए, जैसे MRI CT स्कैन पेट स्कैन बोन में स्कैन इतना कुछ हुआ है। इस हॉस्पिटल में हर इंसान अच्छे है कि माने मतलब इंटर्न डॉक्टर नर्स इतने अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, मेरी कीमोथेरेपी इतने अच्छे हैं, और यहाँ के शेफ भी इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा खाना देते हैं। लेकिन जो सबसे बुरी है ना वो सर्जन, वो है मेरी सर्जन। उसमें दिल है ही नहीं, मतलब ज़रा भी दिल नहीं है उस बंदी के पास, रहम तो उसको आते ही नहीं है। मैंने उसको कहा, कहती मैंने तो आपकी चीज़ फाड़ करनी है करनी है करनी है।
आज हम लोग एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से मिले तो उन्होंने हमें कहा कि आपको सुबह ऑपरेट है उसके 8 घंटे तक पहले कुछ नहीं खाना पीना, आपने 6 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना, और ये है कि 2 घंटे पहले तक पानी पी सकते हैं, खाना नहीं है। तो ये बात बताइए। उन्होंने कहा कि फिर हम जी आपके जो बर्नोला लगाएंगे, आपको हम लोग बेहोश कर देंगे, उसके बाद फिर हम आपकी चीर फाड़ करके आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो वो 1.5 से 2 घंटे का है। उसके बाद आप होश में आ जाएंगे, फिर हम आपको थोड़ा सा पानी पीने के लिए देंगे और फिर हम आपको रिकवरी रूम में रखेंगे। ये तो मेरा रूम है ना, जिन लोगों ने मुझे दिया है आज। तो हाँ, इधर टीवी भी है और मैं टीवी देख लेती हूँ। उसमें न्यूज़ वाले चैनल थे, पाकिस्तानी ड्रामा, वो तो मैं देख रही थी देर से, वो सब कुछ है। तो वो फिर रिकवरी रूम से वो कह रहे हैं फिर आपको 6 घंटे तक मतलब वहाँ रखेंगे, उसके बाद आपको आपके रूम में लेके आएंगे और 4 दिन हम यहाँ पे और रहेंगे इन बंद कमरों में। मैंने उनको कहा कि मुझे धूप सूप सेकनी हो तो कहते अब 4 दिन धूप ना सेकें, कुछ नहीं होने वाला। तो बस दुआ है कि सुबह अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, कामयाब हो जाए, जिसके लिए हमने इतनी मुश्किल देख ली है, कीमो झेल ली है। तो बस घर का ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा। बस फाइट मेरे घर वाले कह रहे तू तो जाके ना घबरा जा रहा हूँ। कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह पाक की मर्जी से होता है। फिर अल्लाह कहते हैं ना कि जितनी मुश्किल के बाद आसानी है, जितनी बड़ी मुश्किल है उतनी बड़ी आसानी है। तो मैं तो कहना अल्लाह पाक के बाद मुझे बंगला कोठी है, कार भी दे दें और एक दिन शोर भी दे दें। फिर वो अल्लाह कहते हैं ना कि करीब हम तुम्हें इतना देंगे, खुश हो जाओगे। आय हाय, मुझे बस वही खुशी चाहिए। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ये दुख तकलीफ गुजर के ना, मुझे वो वाली खुशी चाहिए, जल्दी से वो वाली खुशी आ जाए। आएगी इंशाल्लाह, खुशी भी आएगी। तब तक के लिए हम देते हैं आपसे इजाज़त, क्योंकि अभी शायद हमें सोना भी है, कोई सुबह हमारा चीर फाड़ होनी है। दिन बड़ा करके आपसे लेते हैं इजाज़त, तब बाय बाय। एक्चुअली हमारे साथ भी ना, मतलब इस रूम में ना 2 पेशेंट हैं, तो फिर लाइट हमने बंद कर दी है। तो मैं वैसे बता रही थी, रोने वाली बात याद आई, मेरी आँखों के हल्के भी दिख रहे। अरे होए, पता नहीं लोग कैमरे का कैसे रो लेते हैं, मतलब मैं रो करती हूँ, मेरे तो कैमरे करके नहीं रोता। ऐसे ना मेरी अम्मा ना बैठी रो रही थी, इतना रो रही थी। फिर मैंने उनको कहा कि ना देखिए मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, और मतलब खुद को तैयार करना, मैंने इतनी मुश्किल से खुद को तैयार किया है कि कोई अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। तो हम इस वक्त से भी गुजर जाएंगे। मेरी अम्मा बैठी इतना रोई, और जब बताया था उन लोगों को ऐसे ऑपरेशन है, तब भी बहुत रोए हम सब। मेरी अम्मा इतना रो रही थी और मेरी अम्मा कहा कि ना आप ऐसे रोगे तो कैसे होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे रोगे तो फिर मेरी हिम्मत भी नहीं बनेगी। इसलिए मैंने उनको कहा कि आप हॉस्पिटल में बताइएगा, मतलब तब आइएगा जब तुम साथ भी रहना ना किसी ने, तो एक टाइम ये कि बहन रह लेगी, एक टाइम ऊपर रह लेगी, भाई आ जाएगा। मैंने उनको कहा अब घर रह के खाना बनाइएगा, उनका दिल बहुत छोटा है, बात पे रो पड़ते हैं। वहाँ का दिल भी है ना शायद। मुझे नहीं पता मैंने ये वीडियो अपलोड करनी है कि नहीं करनी, पर मैंने बनाई है। जितने भी लोग को शौक था, मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाई है कि कैंसर पेशेंट की लाइफ बता सकूँ कैसे। सच्ची बात बताऊँ तो मुझे खुद नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं।
आप एक पेशेंट थी, वो कह रही थी कि वो बिल्कुल ठीक हो गई थी कैंसर से, बिल्कुल ठीक हो गई थी कैंसर से, और 2 साल बाद उनको कॉल आई कि जो कैंसर है ना वो आपकी हड्डियों में फैल गया है, कैंसर ना आपकी हड्डियों में फैल गया है, और ना अब आपके पास अब बहुत कम दिन है इस दुनिया में। मुझे भी नहीं पता मेरी ज़िंदगी में कितने दिन है कितने नहीं, पर ना मैं वीडियोस बना के रख रही हूँ अपने पास के याद है। मैं इन मुश्किल वक्त में गुजरी हूँ, मैंने किया है। मेरे घर वाले पता मुझे कहते होते कि मैं पोषण हूँ, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, मतलब छोटी सी भी चोट लगे मैं उसको पकड़ के रोने लग जाती हूँ। जब मेरी कीमो लगती थी ना, मेरे इधर खून निकालना, उन्होंने इधर बढ़ना होने लग रहे, इधर रोना एकदम कि निशान पड़ गए। अभी उससे भी ज़्यादा दुख था, पता नहीं ऑपरेशन के बाद जिंदगी कैसी होगी कैसी। पर उम्मीद है कि सब ठीक होगा, एटलीस्ट कैंसर से तो जान छूटेगी ना। मैंने अल्लाह पाक को कहा कि अल्लाह पाक मुझे मुकम्मल शिफा चाहिए कैंसर से, मुझे कैंसर की मौत नहीं मरना, मुझे पूरी मौत बिल्कुल नहीं मरना, अच्छी मौत मरेंगे। मेरे दोस्त मुझसे पूछते होते हैं अक्सर स्ट्रीट्स में, जब मैंने बनने लगी स्ट्रीट्स में भेजती हूँ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने किसी को नहीं बताया क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि अगर मैं किसी को बताऊँगा तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। मैं नहीं चाहती हूँ मुझे ऐसे सिंपैथी की नज़रों से देखें, ये भी नहीं चाहती आप में से कोई मुझे सिंपैथी की नज़रों से देखे बेचारी। नहीं, आई एम नॉट बेचारी, वी ऑल आर फाइटर्स एंड वी आर फाइटिंग, सो कीप फाइटिंग। मेरी बस है आज, मेरी बस हो गई है अब, और मेरे पास हिम्मत नहीं है बोलने की। पता नहीं नींद आया ना आए, मैं टेंशन ना भी लूँ ना फिर मुझे नींद नहीं आती नहीं है, क्या करें। एक दफ़ा ना शुरू में जब कीमो थी वो कहते अब सो लेते हो, मैंने उनको कहा मुझे इंसोम्निया, उन दिनों मुझे इंसोम्निया हो गया था ना साइड इफ़ेक्ट से कीमो से, तो मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही 1-2 दिन से। वो कहते हैं कैंसर के पेशेंट की तो नींद तो ऐसे ही उड़ जाती है। आज पता चला वो सही कहते हैं। अपनी प्यारी फील हो गई सुना शाहिद को, क्या करें। हाँ शायद, मुझे नहीं पता कल ऑपरेशन के बाद क्या हो गया ना, तो याद रखिएगा दैट आई एम अ फाइटर, दैट आई एम फाइटिंग एंड वी ऑल गेट टू इट। नेक्स्ट डे तब की वीडियो जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, आज 2 दिन हो गए मेरे ऑपरेट को। यहाँ पे ट्यूब्स वगैरह लगी हुई हैं, तो वो लगी रहेगी डिस्चार्ज के लिए, ड्रेनेज के लिए होता है, ब्लड वहाँ से जाता रहे। 10 दिन बाद फिर बुलाया है, 10 दिन बाद ट्यूब रिमूव करेंगे, 8 दिन बाद फिर बुलाया। लेकिन अभी हम घर जा रहे हैं, वहाँ डिस्चार्ज भी करा रहे हैं ना, जो जहाँ पे ना टांके लगे हैं सारे, और ना यहाँ पे एक साइड पे ना सुराख करके ना उन्होंने ड्रिल निकाला है खून के लिए, तो ना तो ना इसके अंदर खून आता है, तो रोज़ हम लोग ना इसको निकालते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं। ये ऐसे है, ऐसे ना मैं दिखाती हूँ, ऐसे में तो गोल होता है ये, तो इसको ना कैसे दिखाऊँ, ऐसे होता है, इसको ना ऐसे दबाते हैं ताकि ना सारा खून आता रहे। ये देखिए भी ऐसे यहाँ से खून आता रहता है और इसके अंदर आता रहता है। फिर हम ना यहाँ से ये है, ये यहाँ से उतार के ना इसको यहाँ से फिर निकाल लेते हैं, दोबारा से फिर इसको स्क्वीज़ कर लेते हैं ताकि ब्लड आता रहे। इसमें से ब्लड निकला हुआ है थोड़ा, तो भी आपको दिखाया, तो ये भर जाता है। तो ऑपरेशन के ना 7-8 दिन हो गए हैं जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो ये आहिस्ता पहले 50 ml आता था दिन में, फिर 30-50 सुबह 50 शाम, एक दिन में 2 दफ़ा निकालते हैं। 30, 15, 18, अभी 18, 20 पे आ गया है। तो डॉक्टर ने कहा था जब ना 24 घंटे में ये ना क्या नाम है 30 से नीचे होगा ना तो हम इसको उतार देंगे।
तो इस तब उतारेंगे और कल तो हमने फिर जाना है। और कल टांग के दरअसल जो मेरे टांग के ना जैसे वो स्ट्रैपरल की पिन्ने नहीं होती ऐसे, यहाँ पूरी मेरी यहाँ पे स्ट्रैपरल की पिन्ने लगी हुई हैं ऐसे 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 करके, और वो 30-40 है। तो वो पता नहीं कैसे उतारेंगे, पर तो मुझे डर, इतना डर लग रहा है कि जब मेरा ऑपरेट हुआ था ना, जब ये सब हुआ था मैं बेहोश थी। तब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं याद, जब मुझे होश आई ना मेरे एक पाँव में वो लगा हुआ था वो सांस, जिससे हमें ना चेक करते हैं कि बंदे की यहाँ पे क्लिप लगी हुई थी और वहाँ पे आ रहे थे कि मेरी सांसें चल रही हैं। एक पाँव के ऊपर मेरे उन्होंने ब्लड प्रेशर की लगाया हुआ था, इसका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं है। एक साइड पर मेरी ड्रिप लगी हुई थी, तो इतना कुछ लगा हुआ था ना उस वक्त। तो फिर वो उतारा सब कुछ, ड्रेसिंग वगैरह की। तो ना मैंने तो शुरू में पट्टियाँ मतलब देखी ही नहीं कि ऑपरेट कैसा हुआ है। तो जब मैंने देखा ना मुझे सांस ही ना आया, मुझे इतनी कि परेशानी हुई है ना उसके बाद से। मतलब ड्रेसिंग यहाँ पे टांके लगे ना, उनको साफ़ करना होता है। तो ना मेरी पप्पा मेरी बहन ही कर रही हैं, मेरी ड्रेसिंग भी वही करती हैं, सफाई वगैरह भी वही करती है। मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना फिर मैं खुद भी होश होने वाली हो जाती हूँ। इतने टांके लगे हैं और वो भी ना सेफ, जैसे वो नहीं होते स्ट्रैपरल वाली पिनें, वो वाली हैं सारी। और अब ना यहाँ से एक पिन ना निकल के बाहर को आई है थोड़ी सी, और वो इतनी चुभती है, पूरी रात चुभती रही है, और पूरी रात में ना रो के गुजारी है। बस अब कुछ दिन है, 4-5 दिन, फिर ना ये उतर जाएंगे टांके शांके। फिर जो हमें आज फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइजेस दी है ना, मतलब ये वाला बाजू ना मेरा, इसका भी ऑपरेट हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला बाजू, ये ऐसे उन्होंने कहा कि आपका बाजू ना सीधा ऊपर तक जाना चाहिए। ये तो नॉर्मल बाजू है, लेकिन इस साइड पे ना इधर भी ऑपरेट हुआ है, तो दोनों साइड्स का भी ऑपरेट हुआ है चेस्ट का, और ये बाजू का भी अंडर आर्म्स में, इसमें भी एक गिल्टी थी जो कैंसरस थी, तो उन्होंने वो भी रिमूव की है। इसलिए मेरा बाजू नहीं हिलता। उन्होंने कहा अगर आप बाजू नहीं हिलाएंगे ना तो फिर ऐसा ही रह जाएगा। तो एक्सरसाइज इतनी मुश्किल से मैं करती हूँ, क्योंकि एक तो टांके लगे हैं, ऊपर से ये जो मैंने आपको स्पीस दिखाया है, बॉम्ब सा जो लगा हुआ है ड्रेन के लिए, वो लैदा से लगा हुआ है। तो वो भी उन्होंने एक साइड पे लैदा से ना सुराख सा करके उधर से ट्यूब भी निकाली हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो उम्मीद है 1-2 दिन तक ये उतर जाएगा वो जो ड्रेनेज है, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकेंगे। क्योंकि डॉक्टर ने कहा अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका बाजू वहीं पे जो है ना वो पक्का हो जाएगा, तो हमने वो नहीं करना। दुआ करें कि टांके जब उतरे तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं होश में होंगी दस बार जब टांके है स्ट्रैपरल पिन्ने हैं, मुझे ये नहीं पता उन्होंने उतारनी कैसी हैं। लगा तो उन्होंने बेहोशी के आलम में दी थी। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे दर्द ना हो। और बस ऑपरेट भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है, रिकवर हो रहे हैं। अच्छा खाने का घर वाले बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा भाई। अच्छा दूध पी रहे हैं हम, मीट खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, जल्दी रिकवर हो जाएंगे। उसको कीमा देती हैं स्पेशल बना के। 3-4 दिन से कीमा ही खाया और मैं अक गई हूँ खा के कीमा। फ्रूट्स भी खा रही हूँ, जूस भी पी रही हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगी। इसके बाद फिर रेडिएशन थेरेपी हमारी स्टार्ट हो गई, उसमें पता नहीं क्या होता है। मैंने ना एक्चुअली गूगल में सर्च नहीं करके देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि पहले ही सोच लो तो डर लगता है। आगे ऐसा प्रोसीजर है, तो मैं कहती हूँ जैसे होता है ना, अल्लाह पाक ने जैसे लिखा है इसको होने दो। जब हमें बुला लेते हैं ये टेस्ट है वो टेस्ट, हम चले जाते हैं। हमारा तो खुद नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना, और कभी ये बीमारी हमारी फैमिली में नहीं है ना हमने देखी है, तो हमें नहीं पता कि कैसे होता है कैसे नहीं। और मैं नहीं देखती कि क्या होगा, पहले ही बंदा खुद को टेंशन दे दे। जो होना है वो तो होना ही है ना। तो अभी बस प्रोसीजर जा रहा है, ऑपरेट हुआ है, तो उठना बैठना मुश्किल है मेरा। और इतनी देर से कैमरा पकड़ा है, मेरा हाथ दर्द करने लग गया है। हाँ, उठना बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन सीधा लेटती हूँ मैं, सीधा ऐसे ना इधर हो सकती हूँ ना इधर। इतने दिन हो गए हैं मैं ऐसे सीधे लेट के ना, मैं ये चेस्ट मेरी इतनी, इधर टांके जो लगे ना वो स्ट्रैपर वाले, इतनी वो हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, बैठा नहीं जाता। बस कुछ दिन है मुश्किल के, अल्लाह करे जल्दी से रिकवर हो जाओ। अभी हम लोग आए हैं हॉस्पिटल से, आज जो थी ना मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो आज डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट थी मेरी, और एक थी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ था। तो ये जो बाजू वाले उन्होंने कहा था ऐसे ऊपर जानी चाहिए, फुल ऑन ऊपर, अभी यहाँ तक जाती है, इससे जब पूरी ऊपर जानी चाहिए तो मेरा तब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि पहले से आपका बाजू वो ठीक है, जब तक कि मैं एक्सरसाइज करती थी मेरे को इतना बोलते हैं, तब बोलते हैं कि पूरी बाजू दर्द करती है। तो मैं थोड़ी बहुत की है कि हॉस्पिटल जाके जब हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, तो मैंने बार बार अपनी बाजू में ऐसे ऐसे करके ऊपर की है, तो उसने कहा कि पहले से बेहतर है। तो
जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि किसी को लगता ही नहीं है कि मैं पेशेंट हूँ। पहले तो ना गार्ड अंकल मानते ही नहीं थे कि मैं पेशेंट हूँ। उनको बार बार कहना पड़ता है अंकल जी मुझे जाने दें, मैं पेशेंट। मैं पहले कहती नहीं थी कि मैं पेशेंट हूँ ना, तो मैं कहती थी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरा भाई कहता था कभी तो कह दिया करके मैं पेशेंट हूँ। तो मैं कहती मैं पेशेंट हूँ, मैं पेशेंट हूँ। फिर जब वहाँ पे ओपीडी में जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के, उनको भी कहना पड़ता है। वो कहते हैं जो पेशेंट आपके साथ है वो गिरा फिरा तो नहीं। मैंने कहा पेशेंट मैं ही हूँ, मैं नहीं गिरी फिरी कहीं भी। ये पूछते हैं। तो आज कितने लोग मिले हैं मुझे नहीं पता कि मुझे जानते। तो वो कीमो में आते थे, कीमो में मुझे याद नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि कीमो लगती है तो बंदा वैसे अक्सर मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। तो वो आए तो मुझे मिलने आए तो कहते कैसी हैं आप, ये वो। दूसरी है तो कहती मैं तो कही इतनी छोटी है। तो इससे पूछ के तुम ठीक हो, ऑपरेट हो गया अब ठीक है। मैंने कहा हाँ ऑपरेट हो गया अब ठीक है। और मतलब वो लोग बोले मुझे मिले और कहते कि आपको देख के नहीं लगता माशाल्लाह इतनी क्यूट है, आपको ऐसे पूछ रखे। तो मैंने कहा आमीन। मुझे कहते हैं आपको देख के तो लगता ही नहीं कि आपका ऑपरेशन हुआ। मैंने कहा बस करो भी नज़र ना लगा दे। कीमोथेरेपी हो गई है, ऑपरेशन भी हो गया है, इसका नज़र ना लगाने को। कहते फिर ठीक है। और हम लोग कल गए तो हमें ना एक औरत ने बताया, उसे बताया कि उसका भी ना इधर बगल से भी ऑपरेशन हुआ था। तो उसकी ना बाजू सीधी नहीं होती। हम टेंशन में आ गए। हमने कहा हमारी बाजू सीधी ना हो। तो अभी डॉक्टर को, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया तो उसने कहा कि पहले से बेहतर है और एक्सरसाइज करते रहें तो ठीक हो जाएगी। तो अगर आप लोगों का ऑपरेशन हुआ हो किसी का तो एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें। मैं फिर भी कम करती हूँ, लेकिन दिन में 1 दफ़ा भी कर लें। डॉक्टर ने कहा 3 दफ़ा करनी है, तो एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा तो आप करें ना उसको, एक्सरसाइज को, तो फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह बाजू। हाल तो अभी इंटर्नशिप भी जा रही है, इंटर्नशिप पे जाते हैं और बस चल ही रहा है। इंटर्नशिप भी चल रही है, स्टडीज़ भी चल रही है। सब हम हॉस्पिटल आए हैं। ये मैंने इतनी सारी मेडिसिन ली है जो मैंने अब खानी, और मैं अपने वही इंटर्नशिप वाले कपड़ों में आ गई हूँ। मैं अपने इंटर्नशिप वाले कपड़ों में आ गई हूँ जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी का लेबल भी है। तो ये लोग मुझे देख के कह रहे आप कौन सी चीज़ की टेक्नोलॉजी से। मैंने कहा मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ BFA में। कहते वाह भाई। यहाँ पे ना बनता है ना बशर है, क्योंकि आज इतवार है, संडे है। संडे वाले दिन कोई नहीं होता। ये देखें खाली। फिर 2 चक्कर लग गए हैं। मतलब पहले तो हम ड्यूटी से आए हैं, हाँ मतलब ड्यूटी थी मेरी, वहाँ से घूम फिर के हम लोग इधर आए। इतनी मुश्किल से आए हैं। तो पहले ऊपर आए तो इन्होंने कहा है कि पहले ऊपर आए तो उन्होंने मेरा इंजेक्शन ही नहीं लगाया। वो जो इंजेक्शन लगाना है कि इंजेक्शन लगाते हैं हर 3 माह बाद, तो वो लगाया ही नहीं। लोगों ने कहते इंटर ही नहीं। दोबारा से यहाँ फिर नीचे गई हूँ, ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गई हूँ। मेरी मत बच गई है। एक तो ड्यूटी से आई, मैंने पानी भी नहीं पिया। अभी मैंने बोतल भरी है तो पानी पियेंगे। बस इंजेक्शन लगा के फिर हम चलते हैं इंशाल्लाह। जो मेडिसिन थी है ना वो 6 माह में खानी है आपने, हर 3 माह बाद मेडिसिन वो लगवाना है इंजेक्शन। और डॉक्टर ने कहा था जो मेडिसिन है वो ऐसे खानी है कि आप 4 घंटे से ज़्यादा बैठे ना रहें। हर 4 घंटे बाद आपने चलना फिरना शुरू कर देना है। तो अगर कहीं सफ़र भी करें तो भी ये ध्यान रखें कि आप 4 घंटे बाद ना बस में भी चलना फिरना शुरू कर दें। तो अभी देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो सांस फूले पड़े मेरे। तो फाइनली गाइस हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं। ये शौकत खानम हॉस्पिटल बाहर से ऐसा दिखता है। मौसम अच्छा है आज का वैसे। देखिए कितना प्यारा मौसम है। और अभी हम जाएंगे घर। मेरी बस हो गई है कसम से। पहले ड्यूटी करो और फिर हॉस्पिटल आओ। उनको मैंने कहा मुझे यहीं उतार दो, पास है, शुक्र मुझे दोबारा से स्पीडो लेके नहीं आनी पड़ी घर जाके। तो फिर मैं रास्ते में उतर गई कि घर जाके वापस आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी मेडिसिन मुझे थर्सडे को मिली थी और आज है संडे। मैंने मैसेज ही नहीं देखा। तो मेडिसिन खानी ज़रूरी है। 5 साल तक कहते हैं ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। अभी तो मुझे 6 माह की दी है। तो कहते हैं इससे जो कैंसर है वो वापस नहीं आता। होप सो। उम्मीद पे दुनिया कायम है।